शनि जहां रहता है उस स्थान पर ठीक है कुंडली में, लेकिन जहां देखता है पूर्ण दृष्टि से, वहां के लिए खतरा है। यहां जब गणेश जी का सिर कटा तो शनि दृष्टि से नहीं, शिव जी के द्वारा। माता पार्वती को जया विजया ने एक दिन निवेदन किया कि अपना कोई स्वतंत्र सेवक नहीं है जो सिर्फ हमारी आपकी बात को माने। सेवा में नंदी भृंगी आदि हैं, वो भोलेनाथ की बात ज्यादा मानते हैं, हम लोगों की बात सुनते नहीं। माता पार्वती ने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। और एक दिन वो स्नान कर रही थी और शिव जी नंदी को एक तरफ हटा के द्वार से मना करते रहे। नंदी माता स्नान कर रही, अभी मत जाइए, नहीं माने। और सनातन धर्म में स्नान आदि के समय पति भी पत्नी को नहीं देखे, नियम है। क्योंकि उस समय श्रृंगार थोड़ा सा हटता चला जाता ना, तो सिंदूर धुल गया, सब धुल गया और पति देखे, ठीक नहीं माना जाता है। तो माता पार्वती को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने फिर एक दिन उपटन किया और हल्दी, तेल, आटा आदि मिला के जो मिश्रण बनता है उसको शरीर में घिसने से, मालिश करने शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो वो जो मैल निकला शरीर का, उससे एक बालक जैसे आकृति देकर अपना बेटा तैयार कर और उसमें आत्म ज्योति डाल दी, चेतना डाल दी। बालक माता पार्वती के सामने सुंदर स्वरूप के साथ, चेतना के साथ खड़ा है। कहा, माते हमारे लिए क्या आदेश है? आज से तुम मेरे द्वारपाल बन के रहो। एक छड़ी हाथ में लेके रखो, कोई भी मेरी आज्ञा के बगैर इस महल में ना आए। स्नान कर रही थी एक दिन और भोलेनाथ उसी समय, उसी दिन की बात, उसी समय पहुंच गए। गणेश जी तो जानते भी नहीं थे कि हमारे पिताजी। और चूंकि इस मात्र माता ने जन्म दिया इसलिए अभी पिता है भी नहीं। बोलो श्री राम जय राम। स्वाभाविक है। जाने लगे। गणेश जी ने कहा, हे देव, जब तक मां की आज्ञा नहीं होगी भीतर नहीं जा सकते। शंकर जी बोले, मूर्ख, मान न जाना सी असत बुद्धि, शिवोहम इति ना, मैं शिव हूं। हाँ हाँ ठीक है, नहीं जा सकते। प्रवेश करने लगे भोलेनाथ जबरन। तो दंडे ना ताड़ित तीन यष्टिया ही, जो हाथ में छड़ी लिए थे उसी से पिटाई की गणेश जी ने शिव जी की। फिर भी भोलेनाथ पीछे नहीं हट रहे और फिर डांट के कहने लगे, तुम मूर्ख है, मुझे नहीं जानता, मैं पार्वती का पति हूं। स्नान कर रही तो क्या हुआ, मैं तो जा सकता हूं। गणेश जी बोले, देव आगे कदम मत बढ़ाना। स्वगृहम यामी रे बालो, नहीं माने शंकर जी। बोले, हम अपने घर में जा रहे हैं, हमें नहीं तुमसे कोई डर है, ना चिंता है, ना किसी से पूछना है। फिर तो गणेश जी ने दम क्रोध किया और क्रोधम कृत्वा ततो विप्रो दंडे ना ताड़य, पुनः खूब पिटाई की भोलेनाथ की। भोलेनाथ वहां से चले गए, गणों को भेजा, देवताओं को भेजा, सब पराजित हो गए। ब्रह्मा विष्णु से लेकर सब आए और जब सबने मिलकर भी एक साथ युद्ध किया, शिव जी भी साथ में, तब भी गणेश जी पराजित नहीं हुए। इसके बाद तो विष्णु जी ने भोलेनाथ को कहा, समझाया, कहा, बाबा बगैर छल कपट के बालक मरने वाला नहीं है, छल करना पड़ेगा। हम उसको छल से मोहित कर लेंगे, वो हमारे तरफ देख रहा होगा, तब तक आप सुरक्षितन कर देना। और छल पूर्वक विष्णु जी ने और शिव जी ने मिलकर गणेश जी का वध किया, लिखा है। और विजय उत्सव मना रहे हैं। देखो आप,
एक बालक को इतने लोगों ने मिलकर उसमें भी छल का प्रयोग करके, बहादुरी नहीं है, फिर विजय उत्सव किस बात का। लेकिन गण और देवता सब जय जयकार कर रहे हैं, विजय उत्सव मना रहे हैं। हमने गणेश को मार दिया, गणेश को मार दिया, ऐसे विरोधी को मार दिया। उधर नारद जी पार्वती जी से मिले, श्रृंगार इंगार करके तैयार हो गई थी, वस्त्र आदि पहन के गणेश पहुंच गए। नारद जी बोले माता कुछ मालूम भी है कि नहीं? बोले क्या? बोले गणेश आपके पुत्र मार दिए गए। किसने मारा? सभी देवताओं ने मिलकर छल पूर्वक शिव जी के द्वारा उनका वध किया। तो माता पार्वती ने फिर क्रोध किया, काली रूप में प्रकट हो गई। बोलो काली मैया की जय। और अपने शरीर से बहुत सी शक्तियां प्रकट कर दी। देवियां अस्त्र शस्त्र लिए, विकराल रूप है उनका, और उनको आदेश दिया, हे देवियों जाओ और जो भी सामने पड़े सबका वध कर देना, सबका नाश कर देना, चाहे मेरे अपने हो या पराये हो, किसी को नहीं छोड़ना। देवियां प्रलय ही कर देती। उसके पहले देवों में सब में हाहाकार हुआ। अब पार्वती जी को कौन मनाए जा करके? तब सब ऋषि मुनि पहुंचे। सुख के साथ प्रत्येक विषय में दुख भी है, प्रतिकूलता भी, अनुकूलता भी रखे। तो ऋषि मुनि गए और उन्होंने माता रानी का स्तवन किया, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रमल मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रमल मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रमल मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रमल मैया। संबोधन दिया, हे जगदम्बो, जगत की मां। आप केवल गणेश की मां नहीं है, आप तो सारी ही जगत की मां है। आप जगत की मां है, केवल गणेश की मां नहीं। एक बच्चे का मरने से क्या सारे संसार को ही नष्ट कर दोगे? सारे बच्चों को मारोगे। शिव जी ने एक बालक को मारा, ये सही है कि गलत किया? गलत किया। पर आप तो पूरे ही संसार का नाश करने पे तुल गई हैं। हे मां, मां तो ऐसी नहीं होती। माता रानी ने कहा तब करना क्या है? ऋषि मुनि बोले कि आप जो है क्रोध शांत कर लें, प्रलय ना करें। माता ने कहा ठीक है, तो हमारा पहले बेटा जीवित करो आप लोग, ये मानना होगा। और आप सबके मध्य में सर्वाध्यक्ष बन के रहे, प्रथम पूज्य बन जाए, तब हमारा क्रोध शांत होगा। सब देवताओं ने बात मान ली। समझ गए ना? भोले बाबा से पूछा क्या करें? भोले बाबा बोले इस समय तो पार्वती काली रूप में है, उनकी बात मान लेने में ही लाभ है। सबने स्वीकार किया, सबने मिलकर निश्चय किया गणेश जी को जीवित करना है। उत्तर दिशा तरफ शिव जी ने भेजा, एक दंत हस्ती मिला, सिंदूर जैसी आभा प्रभाती उनके चेहरे पर हाथी काट करके लाए। देवताओं ने भोलेनाथ के ही मंत्र बोलकर और जल अभिमंत्रित करके सिर को धड़ से जोड़ा, बालक जीवित हो गया। बोलो गणेश भगवान की। उस समय तक ये संभव था। उस समय
कि मनुष्य के शरीर में पशु आदि का धड़ सिर जोड़ के भी जीवित कर लेते। वस्त्र आदि पहनाए, स्नान आदि करा, श्रृंगार किया और देखा चेहरे को सिंदूर जैसा कलर। कहने लगी बेटा मेरा आशीर्वाद है और आनने तब सिंदूरम दृश्यते सांप्रतम, यदि तुम्हारे चेहरे पर इस समय सिंदूर जैसा काला कलर है तो ये बहुत अच्छी बात है। और तस्मात तुम पूजनीय हो, तुम सिंदूर के द्वारा ही पूजनीय होगे, विशेषकर सिंदूर तुम्हें अति प्रिय रहेगा। और सिंदूर ने सदा नरई मनुष्यों को चाहिए, आपके भक्तों तुम्हारे भक्तों को चाहिए कि सिंदूर से आपका अर्चन जरूर करते रहें। तो गणेश जी को सिंदूर चढ़ता है।